कृष्णा टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी जो होने जा रही है वो है साबूदाना। साबूदाना हम कितनी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं, और साबूदाना खाने से या बच्चों को खिलाने से किस चीज़ का बेनिफिट होता है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा बच्चा 18 महीने का है और मैं उसको साबूदाने की चीज़ें बनाकर खिलाती रहती हूँ, जिससे उसका वेट भी बढ़ा है और वो हेल्दी भी हुआ है, और देन उसकी जो बोन्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो साबूदाना खाने के और खिलाने के बहुत ही बेनिफिट हैं। तो आपका बच्चा अगर 1 साल का है तो आप उसको साबूदाना दे सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे देना है, और साबूदाने की क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और साबूदाने के क्या बेनिफिट होते हैं वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साबूदाना बहुत हेल्दी होता है, खासकर जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके मील में हम साबूदाना इंक्लूड कर सकते हैं। हम हफ्ते में 2 या 3 बार साबूदाना दे सकते हैं। साबूदाना कई तरीके से भी बनता है, खिचड़ी बन सकती है, कटलेट बन सकता है, खीर बन सकती है, पापड़ दे सकते हैं आप। साबूदानों को बीट करके उसकी चपाती बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। मतलब ये है कि बच्चे को अगर कोई वो खीर नहीं खाता तो उसको नमकीन चीज़ बना के दो, उसको कुछ और तरीके से बना के दो, बट ये है कि उसके खाने में साबूदाना ऐड हो और होना चाहिए, क्योंकि उसकी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी पाचन क्रिया यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चे का बहुत अच्छा। साबूदाना हड्डियों के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो साबूदाने के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, साथ ही साथ कैल्शियम होता है, जो बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, साबूदाना अगर छोटे बच्चे खाते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है, और फाइबर जो है हमारे बच्चे की पाचन क्रिया को बहुत ही तंदुरुस्त बनाता है। साथ कब्ज की जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर वो भी दूर होती है। एनर्जी लेवल, साबूदाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है, जिससे कि बच्चा अगर खाता है तो उसका एनर्जी लेवल और अपग्रेड हो जाता है, और बच्चा एनर्जी से भरपूर रहता है खा के, उसका और एक्टिव रहता है वो साबूदाना खा के। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगर आपका बच्चा काफ़ी चीज़ें जो ऐसे होती हैं जिसके अंदर वो नहीं खाता, तो साबूदाने का इंटेक करें, जिससे उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी जाएगी ही जाएगी। साबूदाना का सबसे पहला रूल है, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, आप बनाते भी होंगे, जब हम बच्चे के लिए बनाते हैं तो आप ओवरनाइट उसको भिगो कर रख दीजिए, सुबह तक वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। देन उसको फिर अगर आप खीर बना रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पका कर ही बच्चे को खिलाएं, ताकि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सकें। और अगर आप उसको बीट करके उसका कटलेट बनाना है या कुछ भी है, तो आप उसका भी मतलब बनाते हैं, या फिर आप नमकीन खिचड़ी बना रहे हैं उसके लिए साबूदाने की, तो प्रॉपर भीगा हुआ हो और प्रॉपर पका हुआ हो, तभी साबूदाना बच्चों को दो। और एक चीज़ और है, जैसे कि अगर डॉक्टर से आप पहले कंसल्ट कर लें, अगर आपके बच्चे को साबूदाना खाने से कोई एलर्जी होती है या कुछ है तो प्लीज़ आप ना दें, और अगर नहीं होती फिर तो साबूदाने एक सबसे बेस्ट है आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो सब कहते हैं कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, ये मतलब वो प्रॉपर खाता नहीं है, ये चीज़ नहीं खाता, हम कुछ भी चीज़ खिलाते हैं तो वो मना कर देता है। अगर वो उस तरीके से नहीं खा रहा तो उसको दूसरी तरीके से खिलाओ, पर यह है कि बच्चे के अंदर प्रोटीन जाना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो भी बच्चे की हेल्थ के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए जो उसके शरीर को चाहिए, वो सब चीज़ें उसको खिलाओ। ये है कि सोर्स अलग हों, खिलाने के तरीके अलग होने चाहिए कि हाँ किस तरीके से बच्चों को खिलाएं।